माफिया अतीक अहमद के दो बेटों को आज सोमवार 9 अक्टूबर को रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बाल कल्याण समिति ने एहजम और आबान को रिहा करने के आदेश दिए हैं। इन दोनों एहजम और आबान को उनकी बुआ शाहीन परवीन के सुपर्द कर दिया गया है। दोनों के रिहाई की प्रक्रिया में काफी समय लग गया। ये प्रक्रिया सुबह से ही चल रही थी। बाल कल्याण समिति ने ये निर्णय लेते हुए जानकारी दी है कि एहजम और आबान इसी साल 4 अक्टूबर को 18 साल के हो चुके हैं और ऐसे में नियमानुसार दोनों को बाल संप्रेषण गृह में नहीं रखा जा सकता है। बाल सुधार गृह संचालक का कहना है कि 2 मार्च को इन्हें यहाँ भेजा गया था। तब ये बच्चे लावारिस की तरह थे, लिहाजा उन्हें यहाँ लाया गया है। उन्होंने कहा, आज बाल कल्याण समिति के आदेश पर उन्हें रिहा किया गया है। उनकी बुआ परवीन अहमद को उन दोनों बेटे को सुपुर्द किया गया है। इसके लिए पूरी विभागीय लिखा पढ़ी कराई गई। परवीन अहमद कड़ी सुरक्षा के बीच कार में बैठा कर इन बच्चों को साथ ले गई। तक यहाँ पर रहे और किस तरीके की फॉर्मेलिटी होने के बाद उनको रिहा किया गया है? ये दोनों बच्चे विगत 7 महीने पहले 2 मार्च को यहाँ आवासित लावारिस स्थिति में आवासित कराए गए थे। चूँकि नाबालिग थे दोनों बेटे और परिवारजन भी उस समय मौजूद नहीं थे। आज बाल कल्याण समिति प्रयागराज का आदेश हमको प्राप्त हुआ है, जिसमें उनकी बुआ को सुपुर्द करने की बात है। तो उस आदेश के अनुपालन में आज दोनों बच्चों को सकुशल उनकी बुआ श्रीमती परवीन अहमद को सुपुर्द कर दिया गया है, जो कि अब अपने घर सकुशल पहुंच गया। फॉर्मेलिटी क्या कराई गई है, किस तरीके की? हमारी जो विभागीय लिखा पढ़ी होती है वो सारी हमने अपनी पूर्ण करा ली है। कोई आदेश था आपको? हाँ, महिला कल्याण तो बाल कल्याण समिति का आदेश हमें था। बाल कल्याण समिति से ही हमारे यहाँ बच्चे आवासित होते हैं और उन्हीं के आदेश से मुक्त होते हैं। किसको सुपुर्द किया गया है? उनकी बुआ श्रीमती परवीन अहमद। उनसे कोई फॉर्मेलिटी कराई गई है? हाँ, उनसे सुपुर्दगी के समय जो भी हमारी विभागीय फॉर्मेलिटी होती है वो हमने अपनी पूर्ण करा ली। क्या मतलब पेरेंट्स होना जरूरी होता है? जी जी जी, पेरेंट्स होना, गार्जियन होना जरूरी होता है और बाकी जो आदेश बाल कल्याण समिति का होता है उसका हम अनुपालन करते हैं। क्या कहा गया था परवीन खातून की तरफ से? उनकी तरफ से कुछ नहीं, सुपुर्दगी की मांग की गई। वो समिति पहुंचा को सकुशल बच्चे सुपुर्द करा दिए गए। ठीक है, अपना नाम बताएं। मुकुंद गोस्वामी, बाल गृह बालक संस्था संचालक। बता दें कि इलाहाबाद में फरवरी में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद प्रयागराज पुलिस ने तमाम जगहों पर छापेमारी की थी। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ के इशारे पर उमेश की हत्या कराई गई थी। हत्याकांड में अतीक का बेटा अशद भी शामिल था। अतीक के 2 नाबालिग बेटे भी पुलिस के हत्थे चढ़े थे, लेकिन नाबालिग होने के कारण उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन बेटों की कस्टडी हासिल करने के लिए उच्च अदालत तक गई थी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली, बल्कि वो खुद पुलिस का दबाव बढ़ते ही फरार हो गई। 7 महीने बाद भी वो पुलिस के हाथ नहीं लगी हैं। हत्याकांड में शामिल अभियुक्त गुड्डू मुस्लिम का भी कोई सुराग नहीं लगा है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।